आवाज भारी हो जाती है। इस प्रकार के केस जो है लगातार बढ़ते हैं। या फिर ऐसे केस जहां पर कि न्यू मैरिज कपल थे तो वो मिसकैरेज हो गया, एक बार नहीं, ऐसे भी केस हमने देखे जो कि 5-5 बार, या फिर वो जो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केस जो है सर बढ़ते चले गए। और उसका एक मेन रीजन था कि हम जो है अपनी हेल्थ को उतना हम केयर नहीं कर पाए। तो यहाँ पर चाहे वो पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट हो, मेनोपॉजल डिस्कम्फर्ट हो, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सारे डिसऑर्डर ने फीमेल्स की हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। और इसी को देखते हुए सन 2024 की थीम जो है वुमेन वेलबींग के लिए रखी गई। साथ ही साथ सोशल कॉन्फिडेंस के लिए जैसे योगा फॉर द सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि जिस प्रकार से हम केवल न केवल स्वस्थ शरीर का निर्माण करना है बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी दिलाना है। तो उसके लिए भी जो है हमें महिलाओं को आगे रखना है। जब भी हमारे सीएम साहब आते हैं तो सबसे पहले बच्चियों की पूजा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उसके बाद वो कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। जब हमारे पूर्ववर्ती सीएम साहब ने भी ऐसे किया, तो ये जो है उनको एक आगे बढ़ाने का दौर था। ऐसा ही इसी तर्ज पर, इसी विषय को लेकर के आज जो है 19 जून को 2024 को आज एक वर्कशॉप का आयोजन इसी क्रम में जो है लगातार हम जो है आपके सामने लेकर के आए हैं, जहाँ पर कि 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और अब जो है हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2024 को मनाने जा रहे हैं। क्या है हितायु है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हम सभी की आयु सुखायु भी हो। सुखायु के लिए आवश्यक है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक समय के पश्चात हेयर फॉल हो रहा है, प्रीमेच्योर ग्रोइंग होता है, हेयर हो रहा है, दांत जो है कमजोर हो रहे हैं, आरसीटी करवानी पड़ रही है, आंखों पर चश्मा लग रहा है। तो एक कुछ साइनस सिम्टम है जिनको देख करके हमें डिसाइड कर सकते हैं कि अब जो है जेरियाट्रिक स्टेज स्टार्ट होने लगी। आखिर आज की डेट में ऐसा क्यों नहीं होता कि प्राकृतिक शिवाजी और वीर राणा जैसी संतानें जन्म नहीं देती? तो उनके लिए आवश्यक है, आज की डेट में जो गर्भ स्थापना होती है एक प्रकार का वो एक्सीडेंट होता है। लेकिन अगर हम सुनियोजित तरीके से यदि गर्भ स्थापना करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उत्तम गर्भ जननी की संस्कार के द्वारा हम स्वस्थ शिशु का निर्माण होगा। जब स्वस्थ शिशु का निर्माण होगा तो डेफिनेटली जो है वो स्वस्थ नागरिक बनेगा, और स्वस्थ नागरिक बनेगा तो वह स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, और स्वस्थ समाज होगा तो हमारा स्वस्थ देश भी होने वाला है। तो योग जो है वो जो रोग होते हैं, रोग हमारे शरीर में हमने बताया कि शरीर जो है वो पंचभौतिक है और पंच महाभूत से हमारे शरीर के अंदर 3 दोषों का निर्माण होता है। आकाश और वायु महाभूत से वायु दोष, वात दोष का निर्माण होता है, अग्नि महाभूत से पित्त दोष का निर्माण होता है, और पृथ्वी एवं जल महाभूत से आपका कफ दोष का निर्माण होता है। तो हम सभी के शरीर में क्या है, पंच महाभूत हैं, और उन्हें पंच महाभूतों से त्रिदोषों का निर्माण होता है। और त्रिदोषों के निर्माण से त्रिदोषों की अत्यधिक अलग अलग एक्टिविटी होती है। वात पित्त कफ 3 दोष कहे जाते हैं। वायु के फिर क्या होते हैं, 5 वेद होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ऐसे पित्त के 5 वेद होते हैं, ऐसे ही जो है आपके कफ के 5 वेद होते हैं, भूतक, श्लेष्मक कफ, तर्पक कफ, पिंगलक कफ। तो इनसे हमारे शरीर की मैकेनिज्म डिसाइड होती है। तो जब कभी शरीर में रोग डेवलप होते हैं तो रोग का मूल कारण जो कहा जाता है, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्य आरोग्यता, दोषों की विषमता से रोग डेवलप होती है, डिसऑर्डर डेवलप होती है। चाहे पहला डिसऑर्डर एक सिंपल हो कि किसी को भोजन की इच्छा नहीं हो रही, तो इसे हम बोलते हैं एनोरेक्सिया, और एक होता है तो हम क्या करेंगे, तो आप सभी लोग कभी ना कभी आपने देखा होगा, काका जी शामिल करेंगे
और एक बेहतर स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी। सर इसी के साथ धन्यवाद इस कार्यक्रम के हमारे जो सबसे मुख्य वक्ता जो जितेंद्र कुमार जैन डॉक्टर साहब जो पधारे, उनका भी हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने इस हम सभी को ये ज्ञानवर्धन दिया, और साथ ही साथ हमारी संस्था के जो विभागाध्यक्ष हैं और प्राध्यापक हैं और स्टाफ और समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी से विनम्र अनुरोध, सुबह 7:30 बजे का समय निकालकर संस्था के बगल में जो ये है उसमें योग दिवस के अवसर पर पधारें। जैसा कि मैं सोचता हूँ, मैं भी कपालभाति करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि सूर्य चंद्र इसका ज्ञान मुझे भी नहीं है, तो हो सकता है मैं 21 तारीख को फिर ये प्रश्न करूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ से एंड करना है। ऐसे किसी के भी छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं, वो अगर उसमें आए तो आप सभी को ये लाभ प्राप्त होगा। तो साथ आप सभी से अनुरोध के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।